जब कुमार हमारो। सियानो हुए जब कुमार हमारो, तब कटे दुख हमारो। सियानो लला की शादी रचाइए, कर आए बउआ हमारी, हम लला के। की सेवा करिए खूब संभाले, अब ऐसे रही समुदाय। कुमार हमारो सियानो होए जब कुमार हमारो, सियानो होए जब कुमार हमारो। सियानो आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज किरसा गौतमी का जो पुत्र था वो धीरे धीरे 7 वर्ष का हो जाता है। जब 7 वर्ष का हो जाता है तो आज मेरे श्रोता बंधुओं, लेकिन किरसा गौतमी अपने मन में मनन करने लगी है, विचार करने लगी है, कहने लगी है भला हमारा पुत्र कितना सुंदर है, इतना सुंदर है कि एक चंद्रमा के समान है। इतनी अच्छी इसकी सुंदरता है। इस तरह से अपने पुत्र से कहने लगी है वो माँ। और लेकिन आज समझाते समझाते मेरे धम्म प्रेमियों क्या बोली है, अपने पुत्र से बोली। और क्या बोली है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, बेटा तुम बड़े सुंदर लगते हो ना। क्या बोली है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, और तुझे दीप कहूं या तारा, और मेरा नाम करेगा रोशन जगों में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जगों में मेरा राज दुलारा।
झुलाए, सीने का दूध पिला के झूले में तुझे झुलाए। तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जगों में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जगों में। हेलो, बिनती है मात हमारी, और जो आज्ञा होए तुम्हारी, बिनती। मैया सुनो ना मैया, एक बिनती मात हमारी, जो आज्ञा होए तुम्हारी बिनती। मोए आस लगी बड़ी भारी, मैया मोए आस लगी बड़ी भारी, हम गेंद खेलने जाए मोए आस। मैया मैया सुन अरज हमारी, मैया सुन अरज हमारी, एक सुंदर गेंद बनाई मैया सुन। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज किरसा गौतमी का पुत्र कहने लगा मैया, अरे मैया सुनो ना, आज तुम हमारी बात सुनो और हमारी बहुत इच्छा है। अरे क्या इच्छा है बेटा? अरे मैया हमारी आज इतनी इच्छा है, इतनी इच्छा है कि हम अपने साथियों के संग गेंद खेलने के लिए चले जाएंगे। आज मैया कहने लगी बेटा आप क्या कह रहे हो? तुम भला हमारे इकलौते पुत्र हो और तुम गेंद खेलने के लिए महलों को छोड़ करके चले जाओगे, तो हम अपना समय महलों में किस तरह व्यतीत करोगे? आज बेटा हट कर जाता है, कहने लगा नहीं मैया हम गेंद खेलने के लिए मैया जरूर चले जाएंगे। और मैया कहने लगी बेटा आप मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, हम आप के सिवाय नहीं जी पाएंगे। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज वो बालक हट कर जाता है, बार बार उसने रट लगा ली और कहने लगा मैया अगर तुम मैया गेंद नहीं बनाओगी तो हम अभी रोने लगेंगे। किरसा कहने लगी नहीं बेटा तुम मत रो, हमें अच्छा नहीं लगेगा, जब आप रोगे तो हमारे आंखों में आंसू अपने आप आ जाएंगे बेटा, तुम मत जाओ। आज किरसा गौतमी का पुत्र रोने लगा, कहने लगा मैया हम बिल्कुल नहीं मानेंगे मैया। किरसा गौतमी कहने लगी बेटा अगर आप रो रहे हो तो हम एक सुंदर गेंद तो बना देंगे, लेकिन बेटा आप हमारी बात सुनो। ले जावे भैया को साथ में ले जावे, जंगल झाड़ी में जावेंगे।
आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज किरसा गौतमी का पुत्र जब हट कर जाता है तो आज मैया ने जंगल और झाड़ी के लिए भेज दिया है, जंगल और झाड़ी के लिए भेज दिया है। तो आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज किरसा गौतमी का पुत्र अपने संगी और साथियों को साथ में लिया और उसी समय अब ओ भैया मन में घबराए रहो है, अब तो मन में कर बेचारा गेंद मेरी कहाँ को चली गई, बेटा मन में कर बेचारा गेंद मेरी कहाँ को चली गई। अरे कहाँ को चली गई, आज मेरे धम्म प्रेमियों, आज उसके संगियों ने उस गेंद को जंगल और झाड़ी में फेंक दिया। आज किरसा गौतमी का पुत्र कहने लगा है, सोचने लगा है अब हम क्या करें, हमारी मैया ने इतनी सुंदर गेंद बनाई थी लेकिन आज हमारे साथियों ने उस गेंद को जंगल और झाड़ी में फेंक दिया है, हम किस तरह से उठाने के लिए जाएं और किस तरह से ना जाएं। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज विचारा करता हुआ तो आज बेचारा आंखों में आंसू भर आया और धीरे धीरे उस जंगल और झाड़ी के लिए चला है। धीरे धीरे वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर जंगल झाड़ी में उसकी गेंद पड़ी हुई थी। आज क्या हुआ है, ऐसा ही नहीं कि अब पाए समय के पीछे रे, अब गेंद को रहो उठाए,
श्रोता बंधुओं, आज उस पुत्र ने जब गेंद उठाने के लिए पहुंचा है मेरे श्रोता बंधुओं, तो वहां पर एक जहरीला सर्प बैठा हुआ था, काला नाग बैठा हुआ था। जब उस पुत्र ने अपना हाथ बढ़ाया है मेरे श्रोता बंधुओं, तो तुरंत उस पुत्र को उस जहरीले सर्प ने डस लिया है। आज पछाड़ खा करके वो पुत्र जमीन पर गिरा और बाग में मैया मैया करके चिल्लाने लगा है। आज मेरे धम्म प्रेमियों, आज उस पुत्र की बात को कोई सुनने वाला नहीं था। आज आवाज लगा रहा है, नाक से और मुंह से झांक गिरने लगा है मेरे श्रोता बंधुओं, लेकिन आज उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था मेरे धम्म प्रेमियों। आज जब किरसा गौतमी का जो पुत्र था, उसके साथियों ने जब देखा है तो उसके साथी विचार करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हे भैया, हाँ आप हमारी बात सुनो भैया। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस भैया को एक जहरीले सर्प ने डस लिया है और इसके मुख से झाग निकल रहा है। भैया आप ऐसा करो, क्या चलो किरसा मैया के पास चलेंगे और जाकर के खबर करेंगे आज क्या हुआ है मेरे धम्म प्रेमियों। ऐसा ही नहीं, आज विचार करने लगे हैं उसके संगी साथी और क्या बोले हैं। अरे सुन के इतनी बात, अरे मेरे भैया अब मैया से पहुँचे जाए रे। करें उस मात से, अरे मेरे भैया हम देवे उन्हें बाता है जी। अब भैया भैया कह रहे हैं मेरे भैया और मैया से पहुँचे जाए जी। अब तो मन में करे विचार, आज मैया से बोले विचार, आज मैया से बोले हैं। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज जरा भी देर नहीं लगाई है और उसके संगी साथी जाकर के महलों में पहुंचे और महलों में पहुंच करके कहा मैया किरसा नहीं बोली है। दूसरी बार आवाज लगा दी है, मैया किरसा। किरसा कहने लगी बेटा क्या बात है। आज उसके साथियों ने कहा मैया आप हमारी बात सुनो माँ, तुम्हारा जो पुत्र था मैया
वो हमारे साथ जंगल और झाड़ी में गेंद खेलने के लिए गया था माँ, उसको जहरीले सर्प ने डस लिया है मैया। आज कृष्णा गौतमी कहने लगी, बेटा आप क्या कह रहे हो बेटा, मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया? हाँ माँ, तुम्हारे पुत्र को एक जहरीले सर्प ने डस लिया है। और तुम चलो मैया, आज कृष्णा ने जैसे ही इतनी बात सुनी है तो आज तुरंत बेचारी महलों के लिए चली है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है, धीरे धीरे बेचारी चलने लगी है। क्या हुआ है कि धीरे धीरे कृष्णा चल भैया जत भमर कलन में पहना रे जत चंप कलन में। अरे धीरे धीरे कृष्णा चल भाई रे जत भमर कलन में पहना रे जत चंप कलन में। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज कृष्णा गौतमी अपने महलों को छोड़ करके आई और बेचारी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी हैं। लेकिन याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, अगर जिस मैया का इकलौता ही पुत्र हो और अगर वो पुत्र संसार से जुदा होकर के चला जाए तो उस माता और पिता का क्या हाल होगा मेरे धम्म प्रेमियों। आज कृष्णा गौतमी ने जब अपने बालक को देखा तो आज पछाड़ खा करके वहीं गिर जाती है, कहने लगी है कि हे लाल, आपने ये क्या किया है? अगर मुझे पहले से मालूम हो जाता तो मैं तुम्हें कभी भी गेंद खेलने के लिए नहीं भेजती बेटा। सुनो ना बेटा, आज कृष्णा गौतमी रोने लगी है, कहने लगी है, बेटा आपको क्या हो गया है लाल, बोलो ना, एक बार बोलो बेटा, बेटा एक बार हमको बोल सुना दो। आज मेरे श्रोता बंधु, लेकिन किसी ने कहा है मेरे श्रोता बंधुओं, बनी बनी के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, और बन जाते हैं बहुत रिश्ते जो पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज कृष्णा गौतमी बिलखने लगी है, रोने लगी है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, क्या हुआ है, कैसे रोने लगी है? कि कहाँ ले गया मेरा हे बेटा, कहाँ चले गए हो लाल, एक बार बोलो ना बेटा। आज रोती है और क्या बोली है कि कहाँ ले गया मेरा, मेरी गोदी खाली है, कहाँ ले गया मेरा। कहाँ ले गया मेरा, मेरी गोदी खाली है,
धीरे धीरे बता दे